नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि रेपो रेट में लगातार तीसरी बार कटौती की गई है। जी हां, रेपो रेट में 0.50% की कटौती यहां पर की गई है। ये एक बड़ी बात है, बड़ी सौगात भी है और इससे कई तरह से आम लोगों के जीवन से इसका संबंध रहता है। और हमारे साथ में बिजनेस एडिटर हमारे शिशिर जी हैं, इसको और तफसील से बताएंगे कि किस तरह से ये आम लोगों को इससे लाभ होता है और लगातार तीसरी बार रेपो रेट का घटना ये क्या दर्शाता है, आपकी इकोनॉमी पर क्या असर होता है और ये किस तरह से गुड साइन होता है। और इस बारे में सबसे पहले शिशिर जी, ये जो तीसरी बार रेपो रेट घटा है, सबसे पहले ये बताइए कि इसे इसका मतलब क्या होता है और लगातार तीसरी बार ये घटा है, इससे क्या फायदा आम लोगों को होगा। पहले तो ये समझिए कि रेपो रेट होता क्या है। जी। तो रेपो रेट समझने से पहले आप जानिए कि रिजर्व बैंक देश का सबसे बड़ा बैंकिंग क्षेत्र का नियामक है। रिजर्व बैंक के पास सारे बैंकों का अकाउंट होता है और सारे बैंक वहीं से पैसे लेते हैं अपने लोन के लिए या दैनिक कामकाज के लिए, और दिन भर में जो बचता है वो वहीं जमा कर देते हैं। तो बैंक से जो पैसे लेते हैं, रिजर्व बैंक से जो बैंक पैसे लेते हैं, उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है वो रेपो रेट कहलाता है। तो रिजर्व बैंक से अभी से 10 मिनट पहले तक बैंक को 6% के ब्याज दर पर लोन मिलता था। अभी बैंक ने उसमें आधी फीसदी की कटौती कर दी। जंबो कटौती कही जा रही है, क्योंकि इससे पहले जो भी कटौती होती थी 4.5%, मतलब 25 बेसिस पॉइंट की। ये हाल के वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि 50 बेसिस पॉइंट की जंबो कटौती की गई। तो सारे लोग खुश हैं, बैंकर खुश हैं कि उन्हें अब बैंक से सस्ते रेट पे पैसे मिलेंगे। इसकी अब है कि आपका दूसरा सवाल है कि इसका क्या फ़ायदा होगा लोगों को। तो इसका लोगों को फ़ायदा ये होगा कि बैंक से उनको सस्ते दर पर लोन मिलेगा। आपका यदि होम लोन चल रहा है, आपका यदि कार लोन चल रहा है, आपका पर्सनल लोन चल रहा है, तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अब आधे फीसदी की उसमें कटौती की हरी झंडी दे दी है रिजर्व बैंक ने। अब ये बैंक वालों की मर्जी है कि वो कब और कितना करते हैं, लेकिन रिजर्व बैंक की तरफ से हरी झंडी मिल गई। अब आप तैयार हो जाइए कि अब आपके ईएमआई का बोझ घटेगा। लेकिन ईएमआई का बोझ घटेगा, चूंकि आपने ईएमआई का शिशिर जी यहाँ पर जिक्र किया है। लगभग बहुत सारे लोग इस ईएमआई के उसमें फंसे हुए, ईएमआई जाती है, कटती है, तो डायरेक्ट ये खबर उनके ऊपर असर करती है। मैं ये जानना चाहता हूँ, जिस तरह आपने कहा कि बैंकों की अब मर्जी है, तो क्या जो उपभोक्ता है, जो कस्टमर है, उसको क्या करे, कैसे करे कि उसको तुरंत जाके इस चीज़ का लाभ होने लगे, क्योंकि पहले भी 2 बार कटौती हो चुकी है, अब भी 2 बार, ये एक कटौती तीसरी बार कटौती हुई, तो इसका कस्टमर कैसे लाभ उठा सकते हैं। नहीं, कस्टमर तो तभी लाभ उठाएंगे जब बैंक, आपने जहाँ से, जिस बैंक से या जिस एनबीएफसी से आपने लोन लिया है, वो ब्याज दर में कटौती करे। अब यहाँ एक सवाल आता है कि क्या रिजर्व बैंक ने तो हरी झंडी दे दी, बैंक कब कटौती करे। हाँ, यही। तो भारत में जो बैंकिंग क्षेत्र के नियामक का अधिकार है या जो नियम कहता है, उसमें ये कहता है कि बैंक अपनी सहूलियत के अनुसार वो फैसला ले। इससे पहले भी जो गवर्नर थे, उन्होंने भी, एक गवर्नर तो बड़े इससे पूर्ववर्ती सरकार में वो लगातार कटौती पे कटौती किए जा रहे थे और बैंक जो है लोगों को राहत दे ही नहीं रहा था। तो उन्होंने तल्खफुन रवैये में कहा था कि हम तो कम कर रहे हैं, बैंक ही लोगों को सहूलियत नहीं दे रही है। तो इसमें रिजर्व बैंक ने कटौती तो कर दी है, लेकिन रिजर्व बैंक बात ही नहीं कर रहा है। बैंक अपनी सहूलियत के आधार पर फैसला लेगा, क्योंकि बैंक के भी अपने खर्चे हैं, बैंक के स्टाफ हैं, बैंक के ऑफिस हैं, ऑफिस के खर्चे हैं, और भी 10 तरह के खर्चे हैं। तो वो सब चीज़ को जोड़ घटा करके वो सहूलियत के हिसाब से वो निर्णय लेगा। तब आपके फ़ोन पे एक मैसेज आएगा कि भाई आपके ईएमआई में इतनी कटौती हो गई, अब आपको कम ब्याज दर देना होगा। तो ये बड़ा फैसला है। और इस तरह से जो 0.50 बेसिस पॉइंट की कटौती, जिसको जंबो कटौती यहाँ पर शिशिर जी बता रहे थे, और किस तरह से आम आदमी
इससे लाभ उठा सकता है। और क्योंकि अंतिम में जो बात होगी कि बैंकिंग सेक्टर, बैंकों को ये अधिकार है वो ये कि रिजर्व बैंक ने तो ब्याज दरों में कटौती कर दी, यानी कि आसान शब्दों में बिल्कुल जो समझने की कोशिश ये है कि रिजर्व बैंक से जो बैंक लोन लेते हैं अब उनको वो कम ब्याज दर में लोन मिलेगा। इसका मतलब है कि जो बैंकों से हम आप लोग तमाम घर के लिए, गाड़ी के लिए या अन्य तरह के लोन लेते हैं तो उसमें ये जो ईएमआई पर मंथ की जाती है उसमें इतने % की कमी आएगी। यानी कि अब बैंक ये इसकी अपनी पूरी जोड़ घटाना गुणा भाग करेंगे कि किस तरह से उनको लाभ होता है, कितने बेसिस का जो कटौती है कब से लागू करनी है। इसके बाद में ये आम उपभोक्ताओं की यानी कि हम आप जैसे लोगों को जो ईएमआई पे करते हैं उनको इससे लाभ होगा। शुक्रिया।